तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एक नई ड्राइवर भर्ती के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, पोस्टें काफ़ी है। पोस्टें लगभग 200 प्लस ड्राइवर की पोस्टें हैं। और ये जो 200 प्लस ड्राइवर की पोस्टें हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आई है भर्ती है। इसी का नाम है APSSB, यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों, बता देना चाहता हूं, इस भर्ती में ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन आप सभी को विदित होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे एक तो जनरल की पोस्टें होती है, एक एसटी कैटेगरी के जो लड़के हैं वो सबसे ज्यादा, मतलब कि सारी एसटी कैटेगरी के ही हैं या फिर जनरल में है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। तो फिर आप जो एसटी कैटेगरी है वो केवल स्टेट अरुणाचल प्रदेश स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा। बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको केवल जनरल की जो सीटें हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, भर्ती अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इसका जो सिलेबस रहेगा रिटन एग्जाम का, वो ऐसा सिलेबस है कि आप राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, एकदम आराम से आप उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं और आराम से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। यानी कि जो जीके आएगा वो मात्र 10 नंबर का आएगा, उसमें भी इंडिया जीके भी है और बाकी का मैटर भी है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्पेशल, यहां पे जीके में, जनरल नॉलेज में कुछ भी नहीं है। मतलब कि आप अगर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी या करंट अफेयर वगैरह नेशनल जो जीके पढ़ रहे हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो एक ये बात भी आप दिमाग से निकाल देना कि भाई हम इसमें फॉर्म भरे न भरे, बिल्कुल आपको भरना चाहिए। पे ग्रेड का बात करता हूं, काफी अच्छी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल यानी कि गैर मंत्रालयिक और टेक्निकल पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। और होम मिनिस्ट्री में भी पोस्टें हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज है। तो जनरल की सीट पे आप फॉर्म भर पाएंगे। मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आप सभी के सामने। मैंने देखो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोल रखी है और यहां पर देखो, एक तो एडवर्टाइजमेंट है 8 अगस्त का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल का है ना। और दूसरा जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन 2024। तो इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको यहां पे दिखाने के लिए डाउनलोड कर रखा है और ये 17 जुलाई को जारी हुआ था। अब इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और फॉर्म भरे जाएंगे 13 सितंबर 2024 और 3 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसका जो रिटन एग्जाम है वो दिसंबर में ऑनवर्ड्स, यानी कि लगभग 8 दिसंबर को होने तय रखा गया है। और इसके अलावा बात करता हूं, फॉर्म आपको ऑनलाइन घर बैठे भरना है और पोस्ट का नाम मैंने बता दिया, नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन है। टेक्निकल पोस्ट कई प्रकार की होती है, आप सभी को विदित होगा। फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.apssb.nic.in। एज लिमिट की बात करता हूं, पढ़ाई की बात करता हूं, हेवी और लाइट दोनों की पोस्टें हैं। एज यहां पे 35 साल तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं सभी पोस्टों के बारे में एकदम फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैंने ये मौखिकली ये चीजें जो आपको बताई है वो इसलिए बताई है कि ज्यादातर चीजें आपको मौखिकली, क्योंकि मैंने इससे नोटिफिकेशन को एक एक पॉइंट को पढ़ा है और जहां तक मुझे जैसा समझ में आया है, जो मुझे लगा कि बच्चे को कौन सी चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, वो चीजें मैंने पहले बिना नोटिफिकेशन को रीड किए आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। और आपको बिल्कुल ये सर्टिफिकेशन मिला होगा कि राज सर ने सबसे पहले चीजें क्लियर कर दी कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर जो है 10वीं पास, हेवी और लाइट दोनों लाइसेंस, कई पोस्टों में 18 से 22 साल, कई में 18 से 32, कई में 18 से 35 साल तक के युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पोस्टें हैं वो जनरल से ज्यादा पोस्टें एसटी कैटेगरी की है, जो केवल अरुणाचल प्रदेश के अभ्यर्थी काम में ले पाएंगे। लेकिन अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी काफी अच्छी पोस्टें इसमें देखने को मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे आप ऐसा समझो कि बाहर वाले लड़के ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं, इसीलिए वो जनरल की सीटें कम करके एसटी कैटेगरी की सीटें वो ज्यादा रखते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि आप अरुणाचल प्रदेश में अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन की संभावना काफी ज्यादा रहती है। बिल्कुल आप अपना जो सपना है साकार कर सकते हैं। सिलेबस भी बहुत नॉर्मल एकदम, मैं आपको सब कुछ आप इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जो भी साथी ड्राइवर एग्जाम के माध्यम से क्रैक करके अपना सिलेक्शन लेना चाहता है, अपना सपना साकार करना चाहता है, बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिएगा और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम से जुड़े रहना मत भूलिएगा। सारी अपडेट वहां पे आपको मिलती है, जितनी भी भर्तियां आती है ड्राइवर एग्जाम में, ड्राइवर फील्ड में, सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले और सटीक तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैंने कुछ बता दिया कि स्टार्ट 13/9 से होंगे फॉर्म, लास्ट डेट 3 अक्टूबर रहेगी, एग्जामिनेशन जो होगा 8 दिसंबर को होगा। नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैंने दे दी है और यहां पे खोल के भी बता दिए मैंने। जब ये फॉर्म चालू होंगे पूरा बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इसमें जैसे असिस्टेंट टेक्नीशियन है, फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट है,
ये बात करते हैं हम, क्योंकि हम जो है स्पेसिफाइड है ड्राइवर एग्जाम को। तो हम ड्राइवर एग्जाम की जो पोस्ट है वो सभी यहां पर आपको बताएंगे। तो 13/24 पोस्ट कोड है। इसमें देखो कांस्टेबल एमटी ड्राइवर यहां पे आया है और लेवल 3 की काफी अच्छी सैलरी है। होम डिपार्टमेंट में यहां पर 5 एसटी की और 1 जनरल की सीट है। होम डिपार्टमेंट में कांस्टेबल एमटी ड्राइवर की एक और पोस्ट है जहां पे आपको जनरल की 2 सीटें देखने को मिलती है और एसटी कैटेगरी की 7 पोस्टें यहां पे आपको देखने को मिलती है। कांस्टेबल एमटी ड्राइवर सिविल पुलिस में होम मिनिस्ट्री में ही आप देखते हैं काफी अच्छी पोस्ट है, 83 पोस्ट है, जिनमें से 60 पोस्टें एसटी की, 16 पोस्टें जनरल की हैं। तो ये भी काफी अच्छी पोस्टें हैं, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। 16 पोस्ट कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। एचसी ड्राइवर, हेड कांस्टेबल ड्राइवर, इसमें भी आप देख पा रहे हैं 14 पोस्ट है। इनमें से आप 2 पोस्ट के लिए जनरल के लिए आपको जो है एलिजिबल है अदर स्टेट वाले, और जो अरुणाचल प्रदेश के वो 12 पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एसटी कैटेगरी से। यहां पर ड्राइवर एचएमवी लाइसेंस के लिए स्पेसिफाइड आप देख पा रहे हैं 0 पोस्ट है, 1 एसटी की सीट है। ड्राइवर में एलएमवी और एचएमवी दोनों में से कोई सा भी आपके पास में लाइसेंस है। तो देखो यहां पर 5 पोस्ट है, या 8 है, या 11 है, या 10 है। काफी अच्छी पोस्ट है, यानी कि 1 2 2 2 ये सारी की सारी जनरल की सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं। ड्राइवर में एलएमवी की भी सीटें हैं, यहां पे देखो 2 1 2 9, इन 9 में से 2 सीटें केवल जनरल की है। तो सीटें 1 2 1 2 करके काफी अच्छी पोस्टें आपके बन जाती है। और मैंने आपको कहा था अरुणाचल प्रदेश में जनरल की सीट पे टॉप करना बहुत आसान काम है, क्योंकि सिलेबस वही है जो हम यहां पे पढ़ते हैं। अब आपको मैं सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। तो इसका नोटिफिकेशन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले 13/24 जो पोस्ट कोड है ड्राइवर का, उसके लिए आप पहली बात तो 10वीं पास आप पास होने चाहिए। भारत में से कहीं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं पास है तो आप एलिजिबल हैं। आपके पास में हेवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल दोनों में से एक होगा तो चलेगा। फिजिकल भी आपका चाहिए, आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बाकी अगर आप एसटी कैटेगरी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो 160 तक चलेगा, है ना। चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर नॉर्मल में, और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन के बाद में आपका होगा तो भी यहां पर चलेगा। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी 100 मीटर की रेस है, 1500 मीटर भी रेस है, और हाई जंप भी है और लॉन्ग जंप भी है। तो लॉन्ग जंप 11 मीटर का है, हाई जंप जो होगा 107 सेंटीमीटर है। आप सभी को पता होगा 30 सेंटीमीटर 1 फीट में होते हैं, तो 30 या 90, और लगभग आप ऐसा मान सकते हैं 3.5 फीट का जंप होगा, कोई ज्यादा नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। बोथ आई विजन, यानी आई विजन आपका देखो डिस्टेंस विजन, बेटर आई, करेक्टेड विजन 6x6 होना चाहिए। रोज आई करेक्टेड विजन 6x12, नियर विजन J1 करेक्टेड, J2 करेक्टेड, नो कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको दिखना चाहिए वो करेक्ट की हुई है, बिना करेक्ट की हुई है चलेगा, लेकिन ब्लाइंडनेस आपका नहीं हो सकता। मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी किया जाएगा, जिसमें आपकी जो सिविल जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उनको चेक करेंगे, ज्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता, आसान होगा एकदम। अब मैं बात करता हूं यहां पे एज की। तो ये जो पोस्ट कोड है 13/24, इस पोस्ट कोड के लिए 18 से 22 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनको 5 साल की छूट अलग से यहां पे मिलने वाली है। 14/24 जो पोस्ट कोड है हेड कांस्टेबल ड्राइवर का, इसमें भी आप 10वीं पास होनी चाहिए, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हेवी वाला चाहिए। फिजिकल में वही चीजें हैं, इवेंट जो पीईटी होगा उसमें वही चीजें लगभग, और वही आपके इसमें बोथ आई विजन और मेडिकल टेस्ट होगा। बिटवीन 18 to 32 ईयर्स विथ 5 ईयर्स रिलेक्शन, यानी 18 से 32 साल तक की एज इसमें हो सकती है। 5 साल अलग से छूट एसटी कैटेगरी जो अरुणाचल प्रदेश के उनको अलग से मिलेगी। 15/24 में ड्राइवर की एचएमवी की पोस्ट है, 10वीं पास होनी चाहिए, और आपके पास में जो है हेवी लाइसेंस होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। इसमें आपकी उम्र जो है 18 से 35 साल के बीच में हो सकती है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। 16/24 पोस्ट कोड है, ड्राइवर की पोस्ट, इसमें एलएमवी और एचएमवी दोनों में से कोई सा भी लाइसेंस हो तो वो चलेगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं लाइट मोटर व्हीकल और यानी अथवा हेवी मोटर व्हीकल, यानी दोनों में से कोई सा एक होगा तो चलेगा। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल का एक्सपीरियंस 16/24 वाली पोस्ट के लिए आपके पास में होना चाहिए। हेवी हो चाहे लाइट हो, एक्सपीरियंस भी कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 3 साल का होना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, आपको लगता है कि भी एक्सपीरियंस कहां से बनवाएं, तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर देता हूं 9587394008। ये आप लोगों को बहुत ही कम दर पे और आसान मतलब की तरीके से आपको घर बैठे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और काफी अच्छे व्यक्ति हैं, और कम से कम लागत मूल्य में आपको एक्सपीरियंस जो है जारी करवा देंगे। आप सभी को पता होगा एक्सपीरियंस अगर हम घर बैठे बनवाते हैं तो वो फर्जी होता है,
लेकिन इन ये जो सर्टिफिकेट जारी करेंगे वो एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा कि जब भी आपको वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी ये वेरिफिकेशन करेंगे और ये 1500 के चक्कर में जारी कर देते हैं, आपका काम निकल जाएगा, आपको जॉब लग जाएगी, अन्यथा आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो जो साथी बनवाना चाहते हैं इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बाकी आप अपने स्तर पे इनसे पूरी खुल के बात जरूर कर लेना। 17/24 पोस्ट कोड की बात करता हूं तो यहां पर ड्राइवर LMV का लाइसेंस चाहिए और क्लास 10वीं पास आप हो, आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल और 3 साल का आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 4 की अच्छी जॉब है, बहुत शानदार जॉब है बता दूं। और यहां पे जो आप देख पा रहे हैं बिटवीन 18 से 35 साल के बीच में आपकी उम्र हो सकती है। तो ये मैंने आपको ड्राइवर की पोस्ट के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशंस थी वो मैंने आपको बता दी है। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, आपको फीस कैसे देनी है, तो जो अरुणाचल प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे 150 रुपए देंगे एसटी कैटेगरी वाले, बाकी जनरल में जो आते हैं उनको 200 रुपए देना है, फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। एलिजिबल कैसे होंगे, आपके पास में क्या होना चाहिए, तो पहली बात तो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात, लास्ट डेट तक आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई 10वीं 12वीं की योग्यता मांग रखी हो, तो सब कुछ आपको लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास में वो सारे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट या जो दस्तावेज है वो सारे के सारे आपके पास में होना चाहिए। लास्ट डेट आप सभी को पता होगा 3 अक्टूबर रखी गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी आपका एग्जाम कैसे होगा तो उसके बारे में बता देता हूं। आपका एग्जाम इस तरीके से स्टेज रखे गए हैं जिनमें हर स्टेज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा होगी और ये जो लिखित परीक्षा होगी इसमें आप देख पा रहे हैं टोटल जो नंबर होंगे 200 होंगे, जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। 100 में से देखो 50 क्वेश्चन तो आपके ड्राइविंग पार्ट के आ जाएंगे, 10 जो क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंग्लिश से आ जाएंगे, 10 मैथ हो जाएगी, 10 रीजनिंग हो जाएगी, यानी कि 90 क्वेश्चन तो आप आराम से घर बैठे एकदम आराम से नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये 10% बचे, अब इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको अरुणाचल प्रदेश के और बाकी के करंट अफेयर और इंडिया जीके के क्वेश्चन से आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको क्रैक कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस आपकी फेवर का है। तो जो भी साथी सीरियस है, एज आपकी अगर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है तो जमकर तैयारी कीजिए। फॉर्म भरने में अभी समय है, बच्चे दूर को देख के नहीं भरेंगे, भीड़ बहुत कम रहेगी, सिलेक्शन बहुत आसान होगा क्योंकि इसमें फिजिकल भी है, मेडिकल भी है, रिटन एग्जाम भी है, ड्राइविंग टेस्ट भी है। फिर अगर इतनी चीजें होती है वहां सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे कहने से जो हाइट जिनकी अच्छी है, जो इसमें पात्रता रखते हैं, रनिंग वो अगर कर लेते हैं, फिर मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल ये आपकी जॉब का सवाल है, आपके सपने का सवाल है, आपका सपना मैं कहता हूं, मेरा दिल करता है कि बिल्कुल आप यहां एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, इतना मैं जो कह सकता हूं। अगर आप में दम होगा आगे पढ़ाई करके आप इन द फ्यूचर कोई दूसरा एग्जाम करके आप गांव आ सकते हैं, है ना। एक बार छोटी मोटी जॉब ही चाहिए हमारे पास में होनी चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी तैयारी जो पहले से चल रही है, जैसे आईटीबीपी की कर रहे हैं या आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की करी है, कोई और भी कर रहे हैं, तो वो उसका सिलेबस इसमें कॉमन रहेगा। तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्टली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं। हिम्मत आपको रखनी है, करना सब कुछ आपको है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फुल सिलेबस आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा है। तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, रीजनिंग में, मैथ में, जनरल नॉलेज में और जो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और ड्राइविंग पार्ट जो आपका टेक्निकल पेपर होगा इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा। तो ठीक है, तो अब देखो टेक्निकल पेपर के बारे में बात कर लेता हूं। तो टेक्निकल पेपर में देखो रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक साइनेज, इसके बारे में जहां तक हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसके हिसाब से मेंटेनेंस नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में श्योरिटी नहीं है जिस हिसाब से सिलेबस दिया है। हालांकि इसमें देखने से पता यही चल रहा है कि रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप देखते हैं इसरो के जो एग्जाम होते हैं उनमें रोड सेफ्टी एंड रोड साइनेज लिखा होता है, लेकिन उसमें व्हीकल मेंटेनेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी आ सकते हैं, तो हमें इनको एक तरीके से खारिज नहीं करना, स्किप नहीं करना, व्हीकल मेंटेनेंस भी साथ में पढ़ते रहना है ताकि भारत में कोई सा भी एग्जाम आए उसको हम उसकी तैयारी पूरी रखें और जैसे ही मौका मिले अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लें और आपका जो सपना है वो साकार कर सकें। इसी दृष्टिकोण से मैं आगे आपको लिए चलता हूं। स्टेज सेकंड होगा आपका फिजिकल। फिजिकल मैंने आपको बता दिया कौन सी पोस्ट के लिए कैसा चाहिए, तो आपने देख लिया होगा। स्टेज थर्ड में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। जो ड्राइवर की पोस्ट है उनके लिए ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे एक क्वालिफाइड नेचर का होने वाला है। स्टेज 4 जो होगा वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी आप मेडिकली फिट है या नहीं, हाथ पांव टूटा फूटा तो नहीं है, इस टाइप से। अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन करना है। 13 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसके लिए गाइडलाइन दी गई है कि आप जो फोटो लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन 10 से 50 के भी इन द जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट, तो ऐसे करना है। लेटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो
50 से 100 KB में आपको अपलोड करनी है और इस फॉर्मेट में करनी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए गाइडलाइन है, तो इसको आपको फॉलो जरूर करना है। जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर भी ये चीजें आ जाएगी। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप जरूर इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एज लिमिट के बारे में आपको अलग अलग हर पोस्ट के बारे में बता चुके हैं कि किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट कोड के लिए कितनी एज चाहिए। फिर भी आप नहीं समझ पाए तो पोस्ट कोड दिया हुआ है, एज दी गई है कि कितनी एज उसके लिए होती है। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट यहां पर मोटा मोटी तौर पे अगर बात करते हैं तो हम आपको बता चुके हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत आपको लगे, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जो है आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अब देखो यहाँ पे जो ड्राइविंग में अभी हम बात कर रहे थे कि रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक साइनेज, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखो बेसिक रोड रूल्स, ड्राइविंग मेथड्स, स्पीड लिमिट्स, अंडरटेकिंग सिग्नल्स, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक के साइनेज, रोड सेफ्टी, डिफिकल्टी ड्राइविंग कंडीशन, ड्राइविंग ऑन वेट सरफेस, ड्राइविंग फोग, नाइट ड्राइविंग, रनिंग ऑन पेवमेंट, ब्रेक फेल्यूर, देखो ब्रेक फेल की संभावना, टॉविंग आ गई है, फिटनेस टू ड्राइव, बेसिक नॉलेज अबाउट प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, यानी धाराएं याद करनी है, एसेंशियल नॉलेज अबाउट व्हीकल पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन के बारे में, अवेयरनेस अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, इंश्योरेंस, ड्राइविंग ऑफेंस, फिटनेस ऑफ ड्राइव फर्स्ट एड किट, गुड हेल्थ एंड रोड सेफ्टी, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित ये सारे टॉपिक वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी कि व्हीकल मेंटेनेंस की संभावना काफी कम इसमें रखी गई है। तो स्पष्ट रूप से पूरा सिलेबस आ गया है। देखो आप पेपर थर्ड जो यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे आपका मेंटेनेंस नहीं आएगा। तो एक बात यहाँ पे आपकी श्योर होगी। और भी छोटो आपके लिए सिलेबस हो गया है, यानी कि सब कुछ होना आसान है, लेकिन फिर भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी चीजें अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको बता देता हूं, जो आपके लिए काम की है, केवल वही चीजें बताऊंगा और बाकी यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला। जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी ऑलरेडी लंबा हो चुका है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा हम आप लोगों को जरूर संपर्क करेंगे और जरूर आपको इसका फॉर्म भरने का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को पूरा बताएंगे फॉर्म कैसे और कहां अप्लाई करना है। दोस्तों बता देना चाहता हूं, बीआरओ ग्रिफ में अभी हाल ही में 417 पोस्टों में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। शॉर्ट नोटिस आ गया है, जल्दी फॉर्म अप्लाई होंगे। अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टडी एट होम डाउनलोड करें और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए स्पेसिफाइड अलग से जो सेपरेट बैच है वो ज्वाइन करें। और एक ऑल इन वन पैक भी हमारा चल रहा है जो भारत में होने वाली सभी भर्तियों के लिए मान्य है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी पूरे 12 महीने रहेगी और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको इसमें जो सिलेबस कवर करवाने वाले हैं और सिलेक्शन वाली तैयारी आपको करवाने वाले हैं। आप सभी को पता होगा यूट्यूब के इतिहास में ड्राइवर एग्जाम को लेकर सबसे पहले जो तैयारी शुरू करवाई राज सर ने करवाई है। जितना कंटेंट हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है उतना कंटेंट आज तक ने तो प्रोवाइड करवा पाया है और न ही आगे करवा पाएगा। जो सिलेक्शन वाला मैटर होता है वो हम यहाँ पे आप लोगों को घर बैठे प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास में दिखावा करने के लिए बहुत कम चीजें हैं, हम रियलिटी पे विश्वास करते हैं। यही है कि लिमिटेड बच्चे हमारे पास में आते हैं, लेकिन जो लिमिटेड आते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो देखो होता क्या है कि जो हम चार्जेबल आपसे ले रहे हैं ये एक मिनिमम फीस है। 12 महीने के लिए 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए अगर कोई फीस होती है वो कोई फीस नहीं है, वो एक सर्वर कॉस्ट आपका होस्टिंग चार्ज लग जाता है। आप क्या ये सोच रहे हैं कि 12 महीने रासर आपको पढ़ाएंगे और 400 रुपए आपसे चार्ज लेंगे, तो क्या आपको लगता है रासर कितना सेव कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको रिमाइंड में रखना है। हम कोई पैसे कमाने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे, केवल एक मेंटेन रखा जा सके इस प्लेटफॉर्म को। इस प्लेटफॉर्म की जो लागत है, कॉस्ट है, वो हमें घर से पे करके आप लोगों को यहाँ पे एक एवरेज प्राइस में घर बैठे सबसे सस्ती दरों पर आप लोगों को हम यहाँ पे कुछ सिखा सकें, ताकि आपके सिलेक्शन का रीजन हम बन सके। तो हमें बहुत खुशी होगी। और आज तक लगभग ऐसा समझो बहुत बड़ी संख्या में 3500 से अधिक बच्चों को सिलेक्शन में दे दिया है और लगभग ऐसा समझो 20 से 25 भर्तियों के पेपर हमने आज बच्चों को क्वालिफाई करवाए हैं और सिलेक्शन दिए हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जाम में उत्तराखंड ड्राइवर की भर्ती है, 171 पोस्टों में से 81 कैंडिडेट सिलेक्शन केवल राजसर के बच्चों के हुए हैं। अभी जो कोटा में भर्ती आई थी इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में 8 पोस्टों में से 6 पोस्ट पर जो बच्चे लगे हैं वो राजसर के चेले लगे हैं, राजसर के स्टूडेंट लगे हैं। तो रिजल्ट बोलता है, राजसर नहीं बोलते। तो यहां पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने थोड़ा सा अगर हमें मोटिवेट रखा तो बिल्कुल हम और भी बेहतर करेंगे। और आपका जो सपना है वो मेरा सपना है और मैं अपना सपना मानते हुए आप लोगों की सहायता करूंगा और आपका एग्जाम करके आपको सिलेक्शन दिलवाने में, जॉब दिलाने में पूरी आपकी मदद करूंगा। कोई भी क्वेरी है, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी अपना कीमती जो सुझाव है, कीमती कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।